नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अभी ज़रूर घूम रहा होगा कि 12th की संपूर्ण तैयारी कैसे करें। क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, ना तो स्कूल चालू हैं, ना तो इस वक्त प्रॉपर कोचिंग्स मिल पा रही हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोचिंग के थोड़ा सा अभाव रहता है, यानी पैसों की दिक्कत की वजह से वो कोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अभी से अगर वो कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो लंबे समय तक कोचिंग का पैसा और प्लस स्कूल के लिए प्लस कॉपी पेन इन सब का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट 1-2 मंथ में ज्वाइन करके सोचते हैं कि मेरा अच्छा स्कोर हो जाए। तो देखिए, ये सब होने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि आपका मन कर रहा है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करूं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अभी बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़्यादातर घूम रहा होगा कि 12th की तैयारी कैसे करें? ये बहुत ज़्यादा दिमाग में घूम रहा होगा क्योंकि हमारे पास कुल 5 सब्जेक्ट हैं: हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। जिनके पास बायो है या मैथ है, उन सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक कोई चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक पढ़ना चालू नहीं किए हैं, तो ये आपके लिए वीडियो रामबाण हो सकता है। बस लास्ट तक वीडियो समझते हुए चलिए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखिए, बहुत से क्वेश्चन अभी दिमाग में घूम रहे होंगे कि 12th की तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनेंगे। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, कहाँ से करेंगे? अगर कर भी रहे हैं तो लेकिन करेंगे कहाँ से, ये भी तो पता होना चाहिए। क्योंकि अब ऑनलाइन की दुनिया में बहुत से लोग आ गए हैं जो कोचिंग्स करा रहे हैं, और आपको वो कोचिंग पकड़नी है जो आपके लिए अच्छा सा साबित हो सके, यानी एग्जाम में अच्छा स्कोर करा सके। सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और 2 सब्जेक्ट और मैथ या बायो। जिनके पास मैथ है तो भी सही, बायो है तो भी सही। जिनका जिनका अपना इंटरेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में, वो अपना चुनते हैं। फिर एक क्वेश्चन और भी आता है बच्चों के दिमाग में, क्या 90 प्लस लाए जा सकते हैं? अगर लाए जा सकते हैं तो कैसे लाए जा सकते हैं? तो मैं तो इस क्वेश्चन का यही जवाब दूंगा कि 90 प्लस लाए जा सकते हैं। और कैसे लाए जा सकते हैं वही आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्रॉपर तरीके से। कैसे आपको अभी से अगर लग जाते हैं तो कैसे आप 90 प्लस हर सब्जेक्ट में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पढ़ने के लिए सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और उनमें सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत सारे हैं। जैसे हम थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या हमें आगे पढ़ने को मिलेगा और कैसे इन्हें हम मैनेज कर पाएंगे। तो हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में एमसीक्यू तैयार करना है। एमसीक्यू भाई किसी भी सब्जेक्ट का तैयार करना हो तो माथा खराब हो जाता है। क्योंकि एक तो तैयार नहीं करना होता, 50 भी तैयार नहीं करने होते, 100 भी तैयार नहीं करने होते। वो तो अनलिमिटेड होते हैं, जितने आप तैयार कर लो उतने अच्छे हैं। तो इन्हें कैसे हम मैनेज करेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो हैं एमसीक्यू हैं, किसे आप तैयार करेंगे, सब कुछ हम आगे अभी बात करेंगे। तो और गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, कहानी हो गया, जीवन परिचय हो गया, संस्कृत खंड हो गया। संस्कृत में भी गद्य होगा, पद्य होगा, यानी एक कहानी जैसा होगा और एक श्लोक जैसा होगा। व्याकरण की अगर बात करें तो व्याकरण में रस, छंद, अलंकार हो जाएंगे, मुहावरे हो जाएंगे, लोकोक्तियां हो जाएंगी, पर्यायवाची हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे, संधि, समास, बहुत कुछ हो जाएगा व्याकरण में। और इसी तरीके से इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में भी आपको लिटरेचर देखने को मिलेगा। लिटरेचर में क्या होता है, जैसे प्रोज, पोएट्री वगैरह से, ये सब इसी में आ जाएगा। राइटिंग सेक्शन की अगर बात करें तो लेटर और आर्टिकल इसमें आ जाएगा। और ग्रामर, ग्रामर तो इसमें भरमार है भाई। इसमें आपको टेंसेस भी पढ़ने पड़ेंगे, टेंसेस के रूल, क्योंकि ट्रांसलेशन आता है हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए, टेंसेस के जो रूल्स हैं वो सब पढ़ेंगे। साथ में जो रूल्स के आगे एक्टिव और डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, सिंथेसिस होता है, वो इडियम और फ्रेजेस होते हैं, और सिनोनिम अंटोनिम होता है। ये सब कुछ आपको ग्रामर में पढ़ना पड़ेगा। तो इनको भी कैसे मैनेज करेंगे अभी बात करेंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सबसे में ऐसा नहीं टॉपिक में अंतर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पढ़ना है उसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब उसी तरीके से है। जैसे थ्योरी इसमें भी मिलेंगी, थ्योरी इसमें भी मिलेंगी। डेरिवेशंस इसमें ज़्यादा मिलेंगी फिजिक्स में, और इसमें एक आधे डेरिवेशन आपको मिल जाएंगी जो मेनली आपको याद रखनी है। और फिर लॉ यहाँ पर भी मिलेंगे और लॉ यहाँ पर भी मिलेंगे। लॉ का मतलब होता है नियम, ऐसा नहीं लॉ कानून वगैरह ये सब आ जाए तो वो नहीं। और न्यूमेरिकल यहाँ पर भी होंगे, न्यूमेरिकल इसमें भी होंगे, और साथ में फॉर्मूला होंगे, और फॉर्मूला इसमें भी होंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा आपको याद करना है या पढ़ना है वो है रिएक्शंस और एलिमेंट, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आ जाइए साइड में, ये जो मैथ और बायो है, तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि देखिए, अभी अगर आपने एडमिशन नहीं कराया तो मैं आपको एक थोड़ी सी गाइड कर दूं
कि ये मत सोचिएगा कि मेरे दोस्त ने मैथ लिया है तो मैं भी मैथ ले लेता हूँ, या मेरे दोस्त ने बायो लिया है तो मैं भी बायो ले लेता हूँ या बायोलॉजी ले लेता हूँ। तो आप ये कभी भी मत करिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको अच्छे से मैथ समझ में आती है तो आप मैथ लीजिए, अगर आपको अच्छे से बायो समझ में आती है तो आप बायो लीजिए। ये नहीं कि मेरा दोस्त ले लिया, सखा सहेला ले लिया है तो हम भी चलो उसी में कूद जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। भाई दोस्त लिया है तो दोस्त को समझ में आता होगा। आपके दिमाग में कौन अच्छे से घुस जाता है, कौन समझ में आ जाता है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आप उसी का चुनाव करेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आता है। मैथ के सवाल अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो मैथ लीजिए। बायोलॉजी में अगर आप डायग्राम वगैरह सब बना पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं तो आप बायोलॉजी लीजिए। तो और इनकी भी आपको तैयारी कराई जाएगी। इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये तो आप अपने से भी थोड़ा-सा भी समझ सकते हैं कि सब कुछ इसी तरीके से रहेगा। तो ये इतने सारे हमको तैयार करने हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे एमसीक्यू यहाँ है, एमसीक्यू यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। इन्हें कैसे तैयार करेंगे और कैसे हम टॉपिक्स तैयार करेंगे, क्योंकि थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, डॉ ये सब जो कुछ यहाँ पर दिख रहा है इन सबको कैसे तैयार करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। तब आपको समझ में आएगा इस चैनल पर आपको क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं। अब चलिए समझते हैं जो भी हमने अभी सब्जेक्ट देखे, जो टॉपिक देखे, जो भी हमको पढ़ना है उसकी तैयारी आपको कैसे कराई जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं को आपको समझना है अभी ध्यानपूर्वक। देखिए 12th की संपूर्ण तैयारी कैसे होगी। अब आ जाइए, पहला पॉइंट है कि जो भी डेली क्लासेस आपको मिलेंगी। देखिए अभी समर वेकेशन है, समर वेकेशन ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट होता है लोगों को जज करने के लिए। और क्लासेज जहाँ भी करिए, देखिए मैं ये नहीं कहता कि इसी चैनल पर आप करिए, कहीं भी करिए तो अभी टाइम है आपके पास 2-4 दिन अच्छे से, ये नहीं 2-4 दिन का ही टाइम है, 2-4 दिन अच्छे से चैनल को दीजिए और समझिए, एनालिसिस कीजिए क्या सच में जो बताया जा रहा है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है कि केवल भड़ मार दिया जा रहा है। तो अगर आप अभी चेक कर लेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चेक कीजिए कुछ दिन के लिए कि क्या आपको वो प्रोवाइड कराया जा रहा है जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बाद को बहुत से बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो भैया कुछ क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि शुरुआत से ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप शुरुआत से ही जब पढ़ेंगे तभी अच्छा स्कोर होगा। तो देखिए डेली क्लासेस आपको अटेंड करनी है। फिर डेली जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं, यानी हमने जैसे कोई टॉपिक एक करा दिया कि कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम क्या है, ये हमने मान के चलो एक टॉपिक करा दिया। तो जैसे ही हम टॉपिक कराते हैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी देते हैं पीडीएफ का, उसी में लिंक मिलता है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। यानी आपका फोकस सिर्फ वीडियो पर होना चाहिए और समझने पर होना चाहिए। नोट डाउन आप तब करेंगे जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी लिंक से जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां से आप नोट डाउन करने का काम करेंगे। तो डेली जो क्लासेस हैं उन्हें अटेंड करना है, फ्री पीडीएफ जो मिलेगी उन्हें डाउनलोड करना है, प्रिंट कराने का प्रयास नहीं करना है। प्रिंट के लिए मैं बताऊंगा कौन कौन सी पीडीएफ्स हैं, उन्हें प्रिंट कराना है, बाकी आपको नोट डाउन करनी है। फिर एक और जो सबसे ज़रूरी काम है, मॉक टेस्ट। जो एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं बहुविकल्पी, ये बहुत से तैयार करने होते हैं। तो इनके लिए हमने एक तरीका अपनाया है कि हमने एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट, देखिए ये वेबसाइट आपको गूगल या कहीं पर सर्च करेंगे तो वहाँ से नहीं मिलेगी, इसका लिंक ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो इस चैनल से जुड़े हैं। जो जुड़ा होगा वो यहाँ पर फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएगा, वो भी एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज का जो टेस्ट होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और क्वेश्चन 15 दिन के बाद चेंज भी होते रहेंगे। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे और जो टॉपिक्स होंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सब हम किससे तैयार करेंगे, डेली क्लासेस के माध्यम से। यानी सब कुछ हम तैयार करने वाले हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। एमसीक्यूज में यही होता है कि अगर हम क्लासेस लें तो एमसीक्यू का क्लासेस ही बहुत हो जाएगा, इसलिए हमने ये अलग से इसको सेपरेट कर दिया है कि इसकी एक वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे यानी टेलीग्राम, उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब संपूर्ण सिलेबस की जो पीडीएफ है वो भी मिलेंगी, यानी ये कब मिलेंगे, ये एक साथ मिलेंगी।
डेली तो हम प्रोवाइड ही करा रहे हैं फ्री में। जो पीडीएफ हैं, जो भी आपके पास जैसे टॉपिक्स आएगा, टॉपिक आप कवर करेंगे, उसी के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा उसी टॉपिक का। और उसके साथ हम संपूर्ण सिलेबस की जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कराते हैं। वो कब आपको मिलेगी? वो अगस्त से सितंबर के महीने में आपको मिल जाएगी। यानी एग्ज़ाम से पहले ही आपको संपूर्ण सिलेबस की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों की पीडीएफ्स हैं वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और ये भी बिल्कुल फ्री में ही रहेंगी। यानी आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से चैनलों को देखा है, कोई 49 रुपया रखता है, कोई बहुत ज़्यादा कर देता है, 200 रुपया, कोई कुछ ज़्यादा ही कर देता है। तो इस तरीके से आपसे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको संपूर्ण जो तैयारी कराई जाएगी वो भी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी संपूर्ण तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। डेली क्लासेस, देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हमारा सपोर्ट करने के साथ साथ कोशिश करनी है कि जो हम बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसे आपको बारीकी से समझना है, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे करना है। होमवर्क में यही रहता है कि भैया पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप नोट डाउन करेंगे, क्लास में नोट डाउन नहीं करेंगे। बाकी आपको होमवर्क ज़्यादा नहीं दिया जाता। बाकी आप मस्त रहें, पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। मॉक टेस्ट के लिए आप वेबसाइट पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और संपूर्ण जो सिलेबस की पीडीएफ्स हैं वो अगस्त और सितंबर में ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी। यानी एग्ज़ाम से पहले ही आप उन्हें अच्छे से तैयार कर सकें, और एग्ज़ाम तक आप अच्छा स्कोर सेट कर सकें। यानी एग्ज़ाम से पहले आपकी संपूर्ण तैयारी हो जानी चाहिए। तो इसी तरीके से हम कराएंगे। अब जो डेली क्लासेस हैं वो कब मिलेगी, उसका थोड़ा टाइमिंग हम बता देते हैं। टाइमिंग आपको 4 बजे 4 पीएम पर आपको क्लास, डेली क्लास मिलती रहेगी 4 पीएम पर। ये टाइम आपको याद रखना है। 4 पीएम पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो 4 बजे आपको क्लास अटेंड करनी है। उसके बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैनल से आप निश्चिंत हो जाइए कि भाई आपकी जो संपूर्ण तैयारी है वो 100% होने वाली है। यानी आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई भी स्टडी मटेरियल हो जाएगा। चाहे आप गाइड चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके सेशन लिए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संपूर्ण तैयारी जो होगी वो बिल्कुल फ्री में होगी। बहुत से चैनल हैं फीस रखते हैं, कोई 1700 रखता है, कोई 5000, कोई 3000, इस तरीके से आपसे फीस ली जाती है। अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं, जिन बच्चों में से मैं कुछ समय पहले गुजरा था, कि भाई फीस नहीं होती थी, तो उसी तरीके के अगर आप भी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।